के प्रॉब्लम नंबर सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन नंबर 10 में तुम लोगों को एक अच्छी खासी इक्वेशन दी है, मतलब एक अच्छी खासी इक्वेशन क्वाड्रेटिक की ढूंढनी है। बट ये सवाल उतना इजी नहीं है जितना हम लोगों ने कल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ढूंढने वाला काम किया था। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ें कैसे आपको कॉम्प्लिकेटेड होती हुई मिलेंगी। इवन तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारी पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये वन ऑफ द टफेस्ट सवाल है। अब देखो इसमें बोला क्या है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढने को भी कह रहा है और पहले से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ भी है। तो देखो हम लोग पहले मान लेते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमने मान लिए अल्फ़ा और दूसरे के रूट मैंने मान लिए बीटा। और जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे ढूंढना है तो ऑब्वियस उसके रूट में अल्फ़ा बीटा तो मानूंगी नहीं, उसका रूट मान लिया मैंने m और इसका रूट मान लिया n। कल मैंने तुम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का फॉर्मेट बताया था, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का फॉर्मेट बताओ कैसा होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई भी आप वेरिएबल ले लो, फिर माइनस का साइन, फिर होता है सम ऑफ द रूट, मतलब जो भी रूट है उसकी वैल्यू, और फिर एक्स टाइम्स और प्लस में आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें इस रूट के बारे में, m और n वाले रूट के बारे में क्या कोई वैल्यू दी हुई है क्या, या फिर क्या इसके बारे में कोई गिवन इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्या। तो देखो वो क्या बोल रहा है कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढो सच दैट जिसके जो रूट्स होंगे, रूट्स मतलब कौन, जिसके m और n की जो वैल्यू है वो कौन है, वो है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, राइट। क्या है वो, पहले आप लोगों को जो भी रूट्स का सम होगा उस सम के स्क्वायर की वैल्यू के बराबर है, ठीक है। यानी कि m की वैल्यू के बारे में वो कमेंट कर रहा है कि m की वैल्यू किसके बराबर होगी, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स के बराबर, ये बात समझ रहे हो। और जो दूसरा रूट होगा n, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, यानी कि स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स के, राइट। लेकिन किसके, अब वो पढ़ो, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इक्वेशन ये, यानी इस इक्वेशन के, यानी कि ये जो आप निकालोगे स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, वो इस इक्वेशन को देख के निकालोगे। तो पहले तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ तो इस इक्वेशन के रूट कौन है, अल्फ़ा बीटा, बराबर है। तो अगर अल्फ़ा बीटा उसके रूट हैं तो इस स्टेटमेंट को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस स्टेटमेंट का मतलब होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम और फिर सम का स्क्वायर। इससे हमें ये बात समझ में आ गई कि हमें जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ढूंढना है उसका रूट m हमें दिया तो नहीं है, बट उसकी वैल्यू किसी दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के टर्म्स में दी है, राइट। जैसे अगर मान लेते हैं मैं कहूँ कि मुझे एक घर ढूंढना है, मुझे उस घर का पता नहीं दिया है, बट हाँ उस घर के बाजू में रहने वाले किसी दूसरे इंसान का मेरे को पता दिया है। तो पहले मैं क्या करूँगी, उस पते तक उस बाजू वाले के पास पहुँचूंगी और उस बाजू वाले से जिस घर में मुझे जाना होगा मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। तो वैसे ही है, यहाँ पे मुझे ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढनी है, इसके रूट्स हैं m एंड n, और इस रूट्स की जो भी वैल्यू होगी वो आपको दी नहीं है, बट उस रूट का आपको वैल्यू उसके बाजू में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसके टर्म्स में दी हुई है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोगों के पास आप ये कह सकते हो करके कि जो m की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की बराबर, ठीक है। और जो तुम्हारे पास दूसरा रूट होगा n, उसमें n की वैल्यू बोलो क्या होगी, आप लोगों के पास अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब सबसे ज़रूरी बात ये है कि मुझको ये जो क्वाड्रेटिक ढूंढनी है, ये क्वाड्रेटिक मैं तब ढूंढ पाऊँगी जब मेरे पास m और n की वैल्यू होगी, और m एन n में कब ढूंढ पाऊँगी, जब मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू होगी या फिर अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो क्या करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि जो आप लोगों को क्वाड्रेटिक दी हुई है, ठीक है, स्टेटमेंट्स तुम लिख लेना, मैं तुम्हें ऐसे स्टेप समझा रही हूँ कि आपको जो क्वाड्रेटिक दी हुई है इस क्वाड्रेटिक से सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कैलकुलेट कर लो और दूसरा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कैलकुलेट कर लो। जो भी अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो कोई और नहीं बल्कि m होगा, और जो भी अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो तुम्हारा n होगा। तो इस क्वेश्चन में से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे a कितना है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2, यहाँ पे b कितना है 2 टाइम्स ऑफ p प्लस q, और यहाँ पे c कितना है आपका p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं मुझको यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी, जो कि कितनी होगी, माइनस b अपॉन a।
तो यहाँ से देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर डायरेक्ट तो नहीं आ सकता, पहले तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना ही पड़ेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो -2 यहाँ पे p प्लस क्यू अपॉन में a यानी कि 2। तो देखो ये 2 कट गया, तो यहाँ से तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टाइम्स ऑफ p प्लस क्यू करके ये वैल्यू क्रिएट हो गई। ठीक है, वैसे ही हमें अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाल लेना चाहिए, पता नहीं कहाँ यूज़ आ जाए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा आप जब निकालोगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर सी की जगह आ जाएगा और ए की जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा करके। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया। डन। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। अब तुम्हें लेकिन ना तो अल्फ़ा प्लस बीटा की नीड है, ना ही तुम्हें अल्फ़ा इंटू बीटा की नीड है, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए। तो अब तुम एक बात बताओ, जैसे तुम्हारे पास एक x की वैल्यू है और मैं तुमसे कहूँगी तुम्हें x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, क्या तो तुम x से x स्क्वायर नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे ना। तो वैसे ही अगर तुम्हारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है तो क्या उस अल्फ़ा प्लस बीटा से उस चीज़ का होल स्क्वायर करने से आप वैल्यू निकाल लोगे, तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ब्रैकेट में ये p प्लस क्यू और इस तरीके से तुम लोगों का ब्रैकेट क्लोज, तो माइनस का तो पॉजिटिव हो गया और अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू आ जाएगा करके। ठीक है, ये आ गई अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू को मैं कैसे कैलकुलेट करूँ। ठीक है, वैसे मैंने तुम लोगों को कल ये वाला तरीका बताया था कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर कल के नोट्स थोड़े बहुत याद रहे होंगे तो शायद कर लोगे। 2 तरीके हैं, बट जो मैंने कल का तरीका बताया है ना, मैं उसी तरीके से अभी भी वो बताने वाली हूँ। क्या कहा था मैंने आपसे कि सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की क्या करो, वैल्यू को मतलब एक्सपैंड कर लो और वहाँ से सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये कितना दिया हुआ है, इतना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2pq। मुझे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर या फिर अल्फ़ा माइनस बीटा ढूंढने के लिए ये वाला टर्म ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा की जगह मैं क्या वैल्यू पुट कर दूंगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2। देखो जब ये और ये कट जाएगा तो प्लस पी स्क्वायर जाके उधर तो कैंसिल ही होना है और ये क्यू स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर भी कैंसिल होना है। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस चीज़ की मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू। क्या मुझे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए है क्या, नहीं, मुझे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए। तो अभी तुम क्या करो, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे तो सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या पुट हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो ये कट गया। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ये वाली चीज़ कैसी है, तो इसको मैं क्या माइनस साइन एक्सपैंड करके लिख सकती हूँ, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और प्लस 2pq ऐसा लिख सकती हूँ। फिर अगर मैं मान लेते हैं ये मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई माइनस बीटा के होल स्क्वायर की, और अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर बल्कि कुछ और नहीं, तुम्हारी जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ढूंढना है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है n, ये उसी n की वैल्यू है। ठीक है, और उसके अलावा ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और कुछ नहीं है बल्कि आपको जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू को ढूंढना है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू का ये क्या है, रूट है, यानी कि m। तो जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे फाइंड करना है, ठीक है, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे फाइंड करना है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं। जैसे अल्फ़ा बीटा रूट होते हैं वैसे ही अभी रूट कौन है, m और n। तो m की वैल्यू मेरे हाथ में आ गई, कितनी आ गई मेरे पास, बताओ जरा m की वैल्यू। m की वैल्यू मैंने जो पूरी कैलकुलेट कर ली, m की वैल्यू पूरी अच्छे से कैलकुलेट करने के बाद हम लोग के पास आ रही है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस कितना में 2pq, और उसके बाद n की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर और ये आपका प्लस 2pq आ गई m और n की वैल्यू। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ढूंढने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा बताओ, एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ऐसा स्टेटमेंट लिखना, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखते हैं बताओ ब्रैकेट में, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, m प्लस n, फिर क्या लिखते हैं प्लस, फिर लिखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ लिखेंगे m इंटू n इक्वल टू 0। तो बस अभी बहुत ही ध्यान से ब्रैकेट में क्या कर दो, m और n की वैल्यू पुट कर दो।
तो m की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और n की वैल्यू कितनी है, ये है माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और ये प्लस 2pq, ठीक है, और प्लस mn। तो यहाँ पे m की जगह मैंने क्या लिख दिया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और दूसरे ब्रैकेट में माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर और प्लस में ये कितना 2pq। देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी गया, तो तुम्हारे पास क्या बचा, ये बच गया कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2pq 4pq x, ये आ गया। आधी क्वाड्रेटिक तो देखो मेरे पास बन गई। अब बचता है ये बाजू में इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन। अब देखो इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन को एक इंसान ऐसे भी कर सकता है बच्चों समान, एक एक टर्म से ब्रैकेट को वो क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है, ठीक है। लेकिन स्मार्ट इंसान ना ऐसे काम नहीं करेगा। स्मार्ट इंसान देखेगा करके कि अच्छा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तो उसने एक चीज़ ऑब्जर्व की, उसने ये ऑब्जर्व किया करके कि जैसे ये जो है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, क्या इसे ऐसा लिखा जा सकता है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ऑब्वियसली लिख सकती हूँ। अच्छा उसके बाद ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में से मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लेती हूँ। तो अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकालूंगी और बाहर में प्लस है, तो वो प्लस और माइनस मिलके बोलो क्या हो जाएंगे, माइनस, और ब्रैकेट से कॉमन निकलने के बाद वहाँ क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस 2pq, ठीक है। माइनस साइन कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है कि जो पॉजिटिव है उन्हें नेगेटिव बना दिया और जो नेगेटिव है उन्हें क्या बना दिया है, पॉजिटिव। तो ये देखो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर तो था ही था। अब ये चीज़ किस चीज़ का होल स्क्वायर है, ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है, बराबर, ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है। अच्छा अब इसमें और क्या स्टेप की जा सकती है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे आने के बाद गाड़ी फिर अटक गई कि मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। जैसे अगर मैं कल को लिख के दूंगी यहाँ पे तुम लोगों को एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो तुम क्या उसे ऐसा लिख सकते हो, एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो वैसे ही यहाँ पे जो आप लोगों के पास ये वाला टर्म है ना, ये p प्लस क्यू पी माइनस क्यू, इसे मैंने ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया, p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, और दोनों का मैंने स्क्वायर निकाल के फेंक दिया यहाँ ऊपर में, ये ऐसे, ठीक है। तो जब मैं यहाँ ऊपर में ऐसे फेंक दी हूँ, तो अब याद करो बचपन में अपन यहाँ एक आइडेंटिटी पढ़ा करते थे, तो इस चीज़ को तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, और बाहर में एक और स्क्वायर, तो इक्वल टू 0। तो ये है हम लोगों की रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स आपको दिए नहीं हैं, लेकिन इस रूट्स की जो वैल्यू है वो किसी दूसरे इक्वेशन के रूट्स के थ्रू निकाली गई थी, ठीक है। ये सवाल को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना तुम लोग, ये तुम लोगों का एक बहुत ही अलग सवाल है इस टेक्स्ट बुक का, और अच्छी बात है, कुछ तो टफ होना चाहिए। अगर सारे सवाल वैल्यू बेस्ड रहेंगे तो कैसे करेंगे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 तुम अटेम्प्ट कर लेना, मैंने कल बताना आई थिंक शायद भूल गई थी, तो प्रॉब्लम सेट का ही क्वेश्चन नंबर 9 अब तुम अटेम्प्ट कर सकते हो करके, ठीक है। तो अगर कोई डाउट आया है इस पॉइंट पे कि ये स्टेप नहीं समझी है, तो फिर मुझे बताओ, मैं उस चीज़ को तुम्हें बताऊंगी करके कि अच्छा ये देखो यहाँ पे इस तरीके से मैंने सॉल्व किया है करके, ठीक है। और अगर समझ गए हो तो एक बार ना, 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार इस चीज़ को खुद प्रैक्टिस करके देखना, क्योंकि जब तुम प्रैक्टिस करके देखोगे ना तो ही इस पर कमांड बैठेगी। अदरवाइज़ तुम्हारे लिए, क्योंकि ये चीज़ नहीं है, और जब तुम्हारे लिए नहीं है तो जब तुम खुद करने जाओगे तो हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम जब करने जाओ तो तुम्हारे हाथ जल जाएंगे, ठीक है। तो इसे ध्यान से करना।